जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। भक्तजनों, आज मैं आपको बाबा के कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप मेहंदीपुर धाम में तो जाते ही हैं, आपको पता है। बाबा के कुछ नियम ऐसे हैं जहाँ उस नियमों को अपनाने से आपके सभी कष्ट, दुख, हर प्रकार की समस्या का निवारण श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में है। मेहंदीपुर बालाजी धाम इस कलयुग में, ना कि इसी कलयुग में जिसने अवतार लिया है वो श्री बालाजी महाराज है। वो बालाजी महाराज की पूजा आराधना करने से ही सभी कष्टों का निवारण है। बोलिए मेरे साथ श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, कोतल कप्तान की जय, प्रेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। भक्त, आप जब बालाजी महाराज के दरबार जाते हैं, कुछ भक्तों को नियम नहीं पता, वो बाबा के दरबार जाते हैं, गए, मत्था टेक और वापसी आ गए। नहीं, बालाजी का सबसे पहला नियम है दरखास्त। आप श्री मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं, आपको एक 10 रुपये की दरखास्त लगानी है, जिसमें आपको डूने का प्रसाद मिलेगा, जो बालाजी महाराज को भोग लगता है, फिर भैरव बाबा को, फिर पेतरा सरकार को, फिर 7 बारी अपने ऊपर उतार कर हम उसे बाहर पीछे की तरफ धकेल देते हैं। अब कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा, वहाँ पे भी नियम हैं, लेकिन अब क्या करा जाए। कोरोना ऐसी बीमारी आ गई थी, मैंने कल को आपको अपने वीडियो में बताया था कि ऐसा कलयुग से अगर आपने परम पिता परमात्मा से खिलवाड़ किया तो उसने कुदरत ने अपना परमात्मा ने अपना रंग दिखा दिया था कोरोना में। इसी वजह से अब बालाजी मेहंदीपुर दरबार में आप जाइए, 10 रुपये की पहली दरखास्त जाने लगाइए कि बाबा तेरे चरणों में हम खुशी खुशी आ गए हैं और हमारी ये दरखास्त कबूल करो। उसका बालाजी के मत्था टेकते हुए भैरव जी का, कोतल कप्तान जी का, प्रेतर सरकार जी का दर्शन करते हुए आप वापसी आएंगे। बिल्कुल बाबा की मूर्ति के सामने ही राम दरबार है। जय श्री राम। उस राम दरबार में जाइए, मिश्री का भोग, फूल माला, वो आपकी श्रद्धा है, सच्चे मन से ले जाके वहाँ मत्था टेकिए। जय, इस प्रकार आप राम दरबार में जाएंगे, अंदर प्रभु को प्रणाम करेंगे, वहीं से रास्ता जैसे ही बाहर निकलेंगे, मुड़ते ही उल्टे हाथ को आप समाधि वाले बाबा की तरफ से राजपाट में रहेंगे, चलने लगेंगे। वहाँ समाधि वाले बाबा पे आपने जाके जलेबी का भोग लगता है, संकट वालों के लिए भी और खुशी के लिए भी लगता है। संकट वालों के लिए भोग है, वो जाएं, बाबा के छींटे ले, जब आरती हो रही होती है, जैसे बालाजी में होती है धाम पे बालाजी की आरती, वैसे ही समाधि वाले बाबा की होती है। वहाँ पे दर्शन कीजिए, जलेबी का भोग चढ़ाइए, भोग लगाने के बाद परिक्रमा कीजिए समाधि वाले बाबा की। हवन का सामने यज्ञ कुंड बहुत बड़ा विशाल जो जलता ही रहता है, संपूर्ण ज्योति है उसमें। आप वहाँ से परिक्रमा करते हो, 7 बारी अपने ऊपर उछाल बार के और उसे पीछे की तरफ प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। देखिए बालाजी महाराज की कृपा से आपके काम कभी नहीं रुकेंगे। जैसे ही आप समाधि वाले बाबा से बाहर निकलेंगे, वहीं पे बाहर ही गौशाला है, 5 रुपये की सिर्फ। मैं 50,000 की नहीं कह रहा, सिर्फ 5 रुपये की, 10 रुपये की, जितनी श्रद्धा है आपके मन में भाव में, वहाँ गौ माता को अर्पण कीजिए। उसके बाद ही आप जल ग्रहण करने के अधिकारी हैं, भोजन करने के अधिकारी हैं। ये नहीं कि बालाजी धाम गए, मत्था टेका और खाना पीना चालू, नहीं। बाबा को पहले 10 रुपये की दरखास्त लगानी है, अपना दुखड़ा सुनाना है, अपने दिल की बात कहनी है। वहाँ किसी भी साधु संत पंडित ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, वो एक सच्चा दरबार है। सिर्फ वहाँ पर जाकर आपको बालाजी महाराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, बाबा मेरे इन कष्टों को दूर कर दो। वहीं पर एक सवा मणि लगती है, एक अर्जी भी लगती है बाबा की छोटी सी। जिसको अपने घर में कोई कष्ट हो, विपदा हो, संकट हो, किसी प्रकार के दुश्मन से पैसा ना आना, घर में कलेश रहना, ये सारी एक ही बीमारी है। अगर आपके ऊपर साढ़ सती चल रही है
और इस कलयुग में आपके जो पितरों का दोष है, जो आपके दोष हैं, उसी कारणों से हो रही है। उसकी एक ही उपाय है, बालाजी महाराज में दरखास्त, उसके बाद एक अर्जी लगा दीजिए 41 दिन की। उसमें आप दुकानदार पे जाइए, आपसे 201 रुपये लेंगे अब, पहले 181 थे, अब 201 रुपये हो गए हैं। उसमें आपको 22 लड्डू मिलेंगे, 2 बालाजी को चढ़ेंगे, 2 भैरव जी को, 2 प्रेतराज जी को। उसी प्रकार नियम है, 1.25 किलो चावल मिलेंगे, उड़द की दाल मिलेगी, पंचमेवे का प्रसाद मिलेगा, घी का डोना मिलेगा। आप बालाजी को भोग लगा के, भैरव जी को भोग लगा के, प्रेतराज जी को भोग लगा के, वो संकट वाला अपने ऊपर से उतार के उसे वार दे। उसमें से जो 2 लड्डू मिलेंगे, वो 2 लड्डू उसी रोगी ने खाने हैं, ना कि किसी और व्यक्ति ने खाने हैं। वो 2 लड्डू का प्रसाद उसी रोगी ने, जिसने ये अर्जी लगाई है, चाहे खुशी की लगाई हो, चाहे गम की लगाई हो, वो उसी ने ही ग्रहण करने हैं। उसके बाद भी वो राम दरबार जाएगा, ऐसे ही समाधि वाले बाबा जाएगा, प्रेतराज समाधि वाले बाबा से गौशाला जाएगा, माँ गौ माता के चरण छू के बाद, उसके बाद ही वो कुछ ग्रहण कर सकता है उस 2 लड्डू को। उसके बाद ग्रहण करने के बाद आप जल पी सकते हैं, सो भोजन कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, उम्र के हिसाब से बोलने में होता है, लेकिन सच्चाई मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ से कोई निराश नहीं आया, सबके संकट कटे हैं। मैं भी मेहंदीपुर वाला हर महीने बस लेके जाता हूँ, निःशुल्क जाती है, इतने सालों से जारी, बाबा की कृपा है। आप जाइए बाबा के दरबार, वो आपके देखिए सारे काम होंगे। उस बाबा की लोड़ पकड़ लीजिए, बस कह दिए बाबा अब तो जीवन तेरे हवाले है। बोले श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री